हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए। जीएसटी पर ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में, और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। राइट, और इसकी लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए, जिनमें आपके जितने ट्रेडिशनल टॉपिक और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। और इनको एक बार आप तैयार कर लेते हो तो आप हर कोई भी टॉपिक आपको लिखने को मिलेगा, उसको आप आसानी से लिख पाओगे अपने एग्जाम में भी। ठीक है, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं, तो आपको 2 बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। हम लोग इंट्रोडक्शन की से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म आप यहाँ पर बता सकते हो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इट इज़ अ मेजर स्टेप टू इम्प्रूव द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक मेजर स्टेप की तरह है जिसके थ्रू टैक्स स्ट्रक्चर को जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। राइट, जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पर डेट आपको ध्यान रखनी है, जीएसटी जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। राइट, इसको लागू 1 जुलाई 2017 से किया गया। इट हैज़ मर्ज ऑल काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स। आप ये भी कह सकते हो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सभी को मर्ज करके सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया जो है जीएसटी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, बेसिक चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। द मेन आइडिया बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। आप ये कह सकते हो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मेन आइडिया था वो ये था कि इकोनॉमी को एक तरह से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करके इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की गई है। राइट फ्रेंड्स, a single undivided Indian market would strengthen the economy and make a nation more powerful। ठीक है, यानी जो सिंगल अनडिवाइडेड मार्केट जो होगी उससे क्या होगा, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और जो हमारा नेशन है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसके पीछे क्या आइडिया था, क्या विचार था जीएसटी लागू करने के पीछे, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, आगे मूव करते हैं। जीएसटी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन 1954। अब आप ये बता सकते हो, इसकी हिस्ट्री बता सकते हो। जीएसटी जो है फर्स्ट टाइम जो है फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में फ्रांस में फर्स्ट टाइम जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आप ये बता सकते हो इसमें सभी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अभी तक उन सब को मर्ज कर दिया गया, चाहे वो वैट हो, इंटरटेनमेंट टैक्स हो या फिर सर्विस टैक्स हो। ठीक है, इस सभी को मर्ज करके जो सिंगल टैक्स बना है वही है हमारा जीएसटी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। जीएसटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड दोज आर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटर स्टेट जीएसटी विच आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, यानी कि जीएसटी जो है 3 तरह का है। 3 तरह का जीएसटी इंक्लूड है बेसिकली जीएसटी के अंतर्गत। पहला है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी और तीसरा है इंटर स्टेट जीएसटी। और ये डिटरमाइंड होता है बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट से। ठीक है, कि किस जगह से किस जगह पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे इंटर स्टेट जीएसटी की अगर बात करें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। दोनों ही स्टेट्स की जो सरकार होंगी दोनों को ही टैक्स मिलेगा। राइट, तो इस तरह से जो है इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं मैनी इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट द जीएसटी विल बूस्ट अप द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। यानी जो कई इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट भी किया है कि जीएसटी जो है वो हमारी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में क्या करेगा,
एक तरह से बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी जीएसटी की वजह से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता भी सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। इंडिया इज अ कलेक्टिव इकोनॉमी वेयर ईच स्टेट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। यानी इंडिया जो है कलेक्टिव इकोनॉमी है और सभी स्टेट्स के अपने खुद के रूल्स हैं यहाँ पर, राइट। दिस मेक्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्लो। अब अलग अलग स्टेट्स के अपने खुद के रूल्स होने की वजह से जो ग्रोथ है कंट्री की वो स्लो हो जाती है, राइट। कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर द बिजनेसेस के लिए भी डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं एंड हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ टैक्स इवेजन एंड करप्शन। और इसकी वजह से क्या है, टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। टू मेक द टैक्स पेमेंट प्रोसेस सिंपलर एंड टू रिड्यूस द करप्शन, जीएसटी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि टैक्स पेमेंट प्रोसेस को सिंपलर करने के लिए, आसान करने के लिए और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए जीएसटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी में ही। जीएसटी इज अ सिंपल टैक्स सिस्टम। अब आप यहाँ पे बता सकते हो जीएसटी जो है सिंपल टैक्स सिस्टम है। नो द टैक्स पेयर वोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस ही इज पेइंग, ठीक है। यानी कि अब जो है टैक्स पेयर को कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी कि वो किस टाइप का टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर्स थे उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि वो कौन कौन से टैक्स पे कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं है, अब केवल एक ही टैक्स रहेगा जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी ओनली वन टैक्स विच इज जीएसटी। अब केवल एक ही टैक्स रहेगा जो कि है जीएसटी, राइट। द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इटसेल्फ इज वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। यानी कि जो एजेंडा है गवर्नमेंट का जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का वो सिंपल वन नेशन वन टैक्स है, ठीक है। यानी एक राष्ट्र एक कर, ये प्रणाली लागू करना जीएसटी के पीछे इम्प्लीमेंटेशन का मेन एजेंडा था, राइट। तो यहाँ पर आप इसको भी बता सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। अब जीएसटी आने की वजह से क्या हुआ, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, विच विल इन टर्न हेल्प टू रिड्यूस द टैक्स रेट एज मोर पीपल आर पेइंग टैक्सेस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है, जो टैक्स रेट है उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिल रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे कर पाएंगे, राइट। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट इज अनदर एडवांटेज ऑफ जीएसटी। अब देखो कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट जो है इसको खत्म करना भी एक तरह से एडवांटेज है जीएसटी का। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अ कैस्केडेड टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स विद ईच सक्सेसिव ट्रांसफर बी टैक्स, दिस क्रिएट बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द एंड यूजर। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट का यूजर है उसके ऊपर फाइनल टैक्स पड़ता है, यानी हर स्टेप पर जितनी बार जो ट्रांसफर होगा हर सक्सेसिव ट्रांसफर पर टैक्स लगाया जाता है, इसको ही कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जीएसटी आने की वजह से केवल एक बार ही टैक्स लगेगा, बार बार टैक्स नहीं लगेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट भी खत्म हो चुका है, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा जिससे कि एक एंड यूजर पर बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस भी बता सकते हो जीएसटी के आने से, जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो भी खत्म हो चुका है टैक्स में, राइट फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं डायरेक्टली। एवरी कॉन्सेप्ट हैज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स। Just on the basis of some negative aspect, a system cannot be just torn out, which has many big long-term advantages. ठीक है। अब देखो हम सभी को पता है कि सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट कोई भी आता है तो उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट के लिए पूरे सिस्टम को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, टर्न आउट नहीं कर सकते, जिसका लॉन्ग टर्म में बिग एडवांटेजेस हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल रहा है तो उसको हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, राइट। द मेन रीज़न फॉर जीएसटी इज़ टू ब्रिंग होल इंडिया अंडर वन यूनिफॉर्म रिजिम टैक्स रिजीम, ठीक है। यानी जो मेन रीजन था, मेन कारण था जीएसटी को होल इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, उसका एक था वन यूनिफॉर्म, एक तरह से यूनिफॉर्म टैक्स रिजाइम क्रिएट कर पाना, या फिर वन नेशन वन बेसिकली टैक्स को एजेंडा पूरा कर पाना, यही मेन रीज़न था, राइट। तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो इस तरह से, राइट फ्रेंड्स।
आगे मूव करते हैं। जीएसटी हैज क्रिएटेड अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री टैक्सेशन सिस्टम। अब जीएसटी लागू होने से क्या हुआ, एक तरह से मोर ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है। द जीएसटी इज फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट बेनिफिट्स बोथ द बिजनेसेस एंड द कंज्यूमर्स। ठीक है, और जीएसटी को कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया, इससे बिजनेसेस को भी फायदा मिल रहा है और कंज्यूमर्स को भी फायदा मिल रहा है, राइट। इंडिया नीडेड a better tax reform of indirect tax like GST, goods and service tax। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि जीएसटी को कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया कि बिजनेसेस को भी इसका फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी इसका फायदा मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ इंडिया को ऐसे टैक्स रिफॉर्म की जरूरत थी जैसा जीएसटी बेसिकली लाके किया गया, राइट। तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक को आप कैसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन करोगे, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। और आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेशन भी दे सकते हो, मैं आपको वो टॉपिक पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।